भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। 25 जून 1975 की वो रात जो भारतीय इतिहास पर एक स्याह दाग छोड़ गई। 1975 में 25 जून की रात प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिर्फ एक सिफारिश को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने लागू कर दिया था। इंदिरा गांधी वजीर आजम थी, उस दौर में इमरजेंसी लगी थी। हुकूमत ने एक बिल पास किया था पार्लियामेंट में, नसबंदी, फैमिली प्लानिंग, हम दो हमारे दो, मियाँ बीवी दो बच्चे काफी हैं। कोई 2 बच्चों के हैं माँ बाप, तीसरे को पैदा ना करें, नसबंदी करा लें। दोस्तों, भारत का इतिहास का वो काला सच जिसे इमरजेंसी के नाम से जाना जाता है, उसमें एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने लाखों परिवार की जिंदगी बदल दी, और वो था जबरन नसबंदी। औरतें भी अपने अंदर बच्चे पैदा ना होने की तरकीब कर लें और मर्द भी नसबंदी करवा लें ताकि औलाद पैदा ही ना हो। इमरजेंसी लगी थी। देवबंद के मुफ्ती सैयद कासमी के पास इस्तफ्ता भेजा हुकूमत ने अपने आदमियों के जरिए, जाओ मुफ्ती साहब से, देवबंद के मुफ्ती साहब से फतवा लिखा के लाओ, नसबंदी जायज है। कहो उनसे लिखो, जायज होने का फतवा लिखो। तो मुफ्ती सैयद कासमी ने दबे अल्फाज में नसबंदी की तायीद कर दी, लिख दिया फतवा। हुकूमत खुश हो गई, शाबाशी दी, पीठ ठोकी मुफ्ती सैयद कासमी की, वाह वेरी गुड मौलाना, हमारी तायीद किया कुरान के खिलाफ। दिल्ली के शाही इमाम अब्दुल्ला बुखारी, उनके पास भी इस्तफ्ता गया, उन्होंने भी बाज़ाब्ता जुब्बा कुब्बा पहनकर फोटो खिंचवा कर फतवा लिख दिया जायज होने के बारे में। अब क्या था, हुकूमत को 2 बड़ी शख्सियतों के फतवे जायज होने के सबूत में मिल गए। अब डंके की चोट ये लोग अपना काम शुरू कर दिए। फिर इस्तफ्ता किया बरेली की धरती से। आज के इस वीडियो में हम सुनने जा रहे हैं मशहूर स्कॉलर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को, जो इस पूरे वाकये को और इसके पीछे की हकीकत को अपने अंदाज में बयां कर रहे हैं। क्या वो सिर्फ एक सरकारी नीति थी या किसी खास समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश? तो चलिए पहले मुफ्ती साहब की ये क्लिप देख लेते हैं और फिर इसके बाद विस्तार से बात करेंगे। आपको पता है इंदिरा गांधी के जमाने में नसबंदी करने का फैसला कर लिया गया था, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कि मर्दों को भी जो है ना नसबंदी करा दी जाए, नसबंदी, हाँ, यानी इनको बच्चे पैदा होने की सलाहियत खत्म कर दी जाए। लेकिन इसमें मेन मसला आता था मुसलमानों का। मुसलमानों क्या हराम है, नहीं मानेंगे, तो क्या किया जाए? मुसलमान मानेंगे तो किसकी हुकूमत की थोड़ी ना मानेंगे। यहाँ जितने भी डॉक्टर इनको बता दें ये फायदे है वो फायदे, तो भी नहीं मानेंगे। एक बड़ा तबका है जो अपने दीन पर कायम है, और दीन को मनवाने के लिए तो उलमा चाहिए। तो सीधे मदरसे गए, बड़े बड़े मदरसों में, और फतवा लिया। वहां से फतवा लिया बड़े बड़े मदरसों से कि हाँ, हुकूमत वक्त के हालात के एतबार से जायज है, बंद करा सकता है आदमी। कई उलमा फतवा दे चुके, लेकिन उसके बाद भी हिंदुस्तान पर असर नहीं हो रहा था, क्योंकि हुकूमत ने देखा था कि इनके ऊपर ज्यादा असर बरेली का है। बरेली का है तो बरेली पहुंचे, लेकिन बरेली में कोई ऐरा गैरा नहीं बैठा था, आला हजरत का शहजादा बैठा हुआ, शहजादा बैठा। सुभान अल्लाह। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो मुत्तकी परहेजगार आलिम दीन, मुत्तकी बनकर दिखाए। इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर, मेरे अजीजों, उनके पास जब ये सवाल गया तो आपने जो जवाब दिया वो मौजूद है। एक बार नहीं कहा उन्होंने, पूरे दलाइल के साथ लिखकर नीचे लिखा, नसबंदी हराम है, हराम है, हराम है, हराम है, 3 बार। और जो मेरे मुस्तफा ने हराम किया वो क़यामत तक हराम है। सुभान अल्लाह, बेशक। अब ये निकला, हुकूमत को पता चला कि एक मौलवी से पूरा मसला खराब हो सकता है, क्या किया जाए? छपने से बंद कर दिया जाए। लेकिन जो चीज अल्लाह पहुंचाना चाहता है वो किसी के बंद करने से कभी नहीं रुकता, कभी नहीं रुकता। प्रेस को चला दिया गया बरेली शरीफ में, जिस जगह से ये फतवा शाया हुआ, प्रिंटिंग प्रेस चला दिया गया। प्रेस के मालिकान को कब्जे में लिया गया, गिरफ्तार किया गया, और जो दीवारों पे जाकर फतवा चिपका रहे, पुलिस पकड़ पकड़ कर ले जा रही है। कहां रुकने वाली चीज कहां है? पूरे हिंदुस्तान में आग की तरह बात फैल गई
کہ आला हजरत के शहजादे ने फतवा दिया है कि नसबंदी हराम है, सब मिल करके एक तरफा ऐलान किए हम हुकूमत के इस फैसले को नहीं मानते, ये हमारे दीन का हिस्सा है। थोड़े दिन हुआ मुसलमानों को तकलीफें आई, उलमा गिरफ्तार हुए, लेकिन चंद ही दिनों के बाद खबर आई कि लेडी खुद तख्त से उतर गई, हुकूमत ही गिर गई। सही बात। तो मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, ताकत और पावर के जरिए से पूरी दुनिया पर असर कायम किया जाता है। आज अमेरिका की बोली बोलने वाले लोग भी बहुत सारे होंगे, वो जो कर रहा है वो सही है। इजराइल की बोली बोलने वाले लोग होंगे, क्योंकि थोड़ा सा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सपोर्ट में है। हाँ, यहाँ पर भी बहुत सारे हुए हैं, बहुत सारे हैं। ये जो कर रहे हैं, मस्जिदें तोड़े, खानकाहें तोड़े, माबदें तोड़े, इससे कोई बात नहीं, लेकिन हैं तो अच्छे लोग हैं। उनकी जमात के भी कुछ हैं, टोपी भी पहनेंगे, दाढ़ी भी पहनेंगे। इनका वो ईमान है जो माल है। इसीलिए शेख मोहिउद्दीन इब्न अरबी की वो बात मुझे याद आती है। आप कुर्सी पर बैठे हुए थे, कुछ लोग आए मिलने के लिए, आपके सामने बैठे थे। आपने बयान करते करते अचानक कहा, तुम्हारा खुदा मेरे पैरों के नीचे रहता है। अस्तगफिरुल्लाह। लोगों से इतना कहा तो लोग भड़क गए। इतने बड़े आलिम दीन, इतने बड़े सूफी, और कुफ्र का फतवा लगाकर निकल गए, ये तो काफिर हो गया। दो लोग बैठे रह गए। उन्होंने पूछा, हुजूर आपके ऊपर कोई चीज आ गई, आपने ऐसा जुमला क्यों कहा, खुदा पैरों के नीचे रहता है, ये तो बहुत बड़ा गिरा हुआ जुमला। आपने कहा, सबर। वो भी मुझे पूछ सकते थे, लेकिन वो इसलिए आए ही नहीं थे। मैं जानता हूं उन लोगों को, मैंने क्यों कहा वो बताता हूं। उसके बाद आपने अपने पैरों के नीचे से चटाई उठाई तो देखा सोने के चांदी के सिक्के पड़े हुए थे। कहा, यही उनका खुदा है, वो इसकी इबादत करते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि मेरा खुदा पैरों के नीचे है, मैंने कहा तुम्हारा खुदा मेरे पैरों के नीचे। ऐसी जमात हर जमाने में होगी जिनका खुदा माल है, जिनका खुदा पैसा है। कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया, अराअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, ऐ रसूल क्या आपने नहीं देखा कुछ वो लोग हैं जिन्होंने अपने ख्वाहिशात को अपना खुदा बनाया हुआ है, खुदा बनाया हुआ। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या आप ऐसे लोगों की वकालत करेंगे, क्या आप ऐसे लोगों की सिफारिश करेंगे? ये वो लोग हैं, अल्लाह फरमाता है, इनहुम इल्ला कल अनआमी बल हुम अज़ल, ये तो जानवरों से भी ज्यादा गुमराह लोग हैं। गुमराह, अल्लाह फरमाता है जानवरों से भी ज्यादा गुमराह हैं। बस मुझे फिक्र है, इसलिए मैंने ये सारी बातें की कि अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत करे। आने वाला जो दौर है, हुकूमत जिसकी होगी, पावर जिसका होगा, ताकत जिसकी होगी, लोग उसकी बोली बोलने लग जाएंगे। मिडल ईस्ट के जो असरात हैं, आज मिडल ईस्ट में जो जंगें जारी हैं, या अगर इस मोड़ पर चली जाती हैं, किसी और कौम का दबदबा आता है, तो मुसलमानों के अकीदे पर भी असर कर सकता है। आगे चल करके हजारों लोग आने वाली नई हुकूमत के बुलबुले हो जाएंगे, उनके मुरीद हो जाएंगे। वो कहेंगे कि ये देखो, ये हक जमात है, ये आ गई, ये हक जमात है, इसको अल्लाह ने ताकत दिया और ये पावर पर आ गए। मेरे अजीजों, ये सारी चीजें कौन आता है कौन जाता है, इससे सरोकार नहीं। एक बात ये देखो, मेरे नबी का अगर गुलाम है तो चटाई पर बैठा भी हो तो मेरा इमाम है, इमाम है बेशक, और नहीं है तो उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। नबी का वफादार होना चाहिए। और ताकत और हुकूमत और सियासत तुम्हारे दीन को बदलने में असर न करे, इतना ईमान पैदा करो। और ये कब होगा? जब तुम कदम मुस्तफा से लगे रहोगे। दुनिया की ताकतें आएंगी जाएंगी, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगी। इसीलिए आला हज़रत फाजिल बरेलवी के इस बात पर अमल करके जाओ, इंशाअल्लाह हर जमाने में महफूज रहोगे। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। तो दोस्तों, आपने सुना कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने किस तरह से उस दौर की कड़वी सच्चाई को सामने रखा है। इतिहास गवाह है कि सत्ता जब बेकाबू होता है तो इंसानियत के हक दब जाता है। लेकिन इस पूरे मामले में एक बड़ा सवाल यह भी आता है कि आखिर इस्लाम नस्बंदी या परिवार योजना, फैमिली प्लानिंग के बारे में क्या कहता है? क्या ये जायज है या नाजायज? तो चलिए अब इस विषय को जरा विस्तार से और इस्लामिक नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। इस्लाम में इंसान की नस्ल को बढ़ाना एक फितरती अमल माना जाता है। इस विषय पर उलमाओं की राय को हम 3 मुख्य बिंदुओं में समझते हैं। पहला समझिए, इस्लाम में अस्थायी नस्बंदी जैसे पुरुष नस्बंदी या
ट्यूबेक्टोमी, जिससे औलाद पैदा करने की सलाहियत हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, उसे इस्लाम में नाजायज हराम माना गया है। इसका कारण यह है कि ये अल्लाह की बनाई गई कुदरती बनावट और इंसानी फितरत में दखल अंदाजी है। अब दूसरा समझिए दोस्तों, अस्थाई अंतराल। अगर दो बच्चे के बीच फासला रखने के लिए अस्थाई तरीके अपनाए जाए तो कुछ उलमा की राय इसमें कुछ शर्त के साथ गुंजाइश देता है। इसे अज़ल के पुराने तरीके से जोड़कर देखा जाता है, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में किया जाता था। इसके लिए जायज कारण हो सकते हैं, जैसे माँ की सेहत को खतरा होना, बच्चे की सही परवरिश और शिक्षा की चिंता, या किसी और बड़ी बीमारी कारण होना चाहिए। अब समझते हैं तीसरा, मजबूरी या जबरदस्ती। जैसे कि इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान जबरदस्ती नसबंदी कराई गई थी। इस्लाम ऐसे किसी भी जबरदस्ती के सख्त खिलाफ है। इस्लाम में इंसान के जिस्म पर उसका अपना हक है और बिना किसी मेडिकल मजबूरी के अंगों की कार्य क्षमता को नष्ट करना सख्त मना है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने समझा, इस्लाम में इंसानी फितरत के साथ छेड़छाड़ करना पसंद नहीं किया गया है और नस्बंदी को लेकर जो सख्त रुख है उसके पीछे की वजह भी यही है कि यह अल्लाह की दी हुई कुदरती सलाहियत को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इतिहास की उन गलतियों ने हमें सिखाया कि फैसला चाहे सरकार का हो या किसी व्यक्ति का, वो इंसान के बुनियादी हक और मजहबी यकीन के खिलाफ नहीं होना चाहिए। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की बातों से साफ है कि उस दौर की सख्ती ने सिर्फ जिस्म को नहीं बल्कि लोगों की भरोसा को भी तोड़ा था। दोस्तों, आप लोग बताएं अब आपकी क्या राय है? क्या आप लोगों को लगता है कि आज के दौर में भी उन फैसलों का असर समाज पर दिखता है, या मुफ्ती साहब की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको यह जानकारी और ये रिएक्शन वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करें।